गुड मॉर्निंग गाइस। ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। अभी तक जो अपन ने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो है थर्मोडाइनेमिक्स के थर्मोडाइनेमिक्स, जनरल टर्मिनोलॉजी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, टाइप ऑफ सिस्टम, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। अब जो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपने पास में थर्मोडाइनेमिक्स प्रोसेस। अब देखो थर्मोडाइनेमिक्स प्रोसेस, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या होती है इसकी कि अपन ने जो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये अपन को पता है, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये स्टेट फंक्शन होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जो अपने पास में ये स्टेट फंक्शन है। अब इसमें से अपन ने एक चीज़ को कांस्टेंट रख दिया, सपोज करो अपन ने जैसे टेम्परेचर को या प्रेशर को या वॉल्यूम को, किसी को भी एक को कांस्टेंट रख दिया। एक को कांस्टेंट रखने के बाद में जो स्टेज में, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो चेंजेस होते हैं उसको अपन बोलते हैं थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस। फर्स्ट अपन देखते हैं, देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वह संक्रिया जिसके द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहलाता है। इस प्रक्रिया में होने वाले ऊर्जा या द्रव्य परिवर्तन के आधार पर इन्हें निम्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। अब देखो इसके टाइप्स देखते हैं अपन। फर्स्ट है आपका समतापी आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो इसका नाम से ही पता चल रहा है समतापी प्रक्रम, यानी कि जो आइसोथर्मल, थर्मल यानी होता है टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तब जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज के अंदर चेंजेस आता है उसको अपन बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसमें अवस्था परिवर्तन स्थिर ताप पर हो समतापी प्रक्रम कहलाते हैं। प्रक्रम में ताप स्थिर रखने के लिए परिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय कर सकता है। प्रक्रम में ऊष्मा शोषेपी होने पर तंत्र द्वारा परिपार्श्विक को ऊष्मा दी जाती है। देखो ये चीज़ें अपन ने दोनों पढ़ ली थी। ऊष्मा शेपी में क्या होता है, ऊष्मा शोषी में क्या होता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में, एक्सोथर्मिक के अंदर ऊष्मा हीट जो है बाहर परिपार्श्विक को दी जाती है, जबकि ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक के अंदर बाहर से ऊष्मा को लिया जाता है। इस प्रकार प्रक्रम में ऊष्मा शोषी होने पर तंत्र द्वारा परिपार्श्विक से ऊष्मा अवशोषित की जाती है। अतः इस प्रकार परिवर्तन में ताप परिवर्तन नगण्य हो जाता है और dt बराबर 0 तथा ताप स्थिर होने पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा भी स्थिर हो जाती है। अब जो सेकंड जो है वो आपका है रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब देखो इसमें ना तो बाहर से ऊष्मा दी जाती है और ना ही बाहर से ऊष्मा ली जाती है, तब जो चेंजेस होते हैं उसको अपन बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। वह प्रक्रम जिसमें तंत्र की अवस्था परिवर्तन के समय परिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय संभव न हो, मतलब बाहर से ऊष्मा का विनिमय संभव न हो, तब ताप परिवर्तन हो जाए तो उसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। अतः प्रक्रम में ऊष्मा शेपी होने पर तंत्र के ताप में वृद्धि होगी और ऊष्मा शोषी होने पर तंत्र के ताप में कमी होगी। इस प्रक्रम में ऊष्मा परिवर्तन के समय dq का मान 0 रहता है। थर्ड देखो समदाबी प्रक्रम। देखो नाम से ही अपन को पता चल रहा है समदाबी, मतलब जहाँ पर दाब कांस्टेंट रहता है, जहाँ पर दाब कांस्टेंट रहता है। देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब जो चेंजेस होते हैं, सम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं इसको। प्रेशर कांस्टेंट होने पर जो चेंजेस होते हैं तब उसको अपन बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस या समदाबी प्रक्रम। वह प्रक्रम जिसमें तंत्र की अवस्था परिवर्तन के समय दाब स्थिर रहता है तो उसको समदाबी प्रक्रम कहते हैं। अतः इसमें dp का मान 0 होता रहता है। देखो दाब अगर कांस्टेंट है तो dp का मान, डेल्टा p या dp का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। फोर्थ आपका जो प्रोसीजर है वो होता है सम आयतनी प्रोसेस, यानी कि वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब इसको अपन बोलते हैं सम आयतनी प्रक्रम। वह प्रक्रम जिसमें तंत्र की अवस्था परिवर्तन स्थिर आयतन पर हो तो इसे सम आयतनी प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम में dv का मान 0 होता है। dv का मान क्या होता है, इसमें 0 होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv का मान 0 होता है। फिफ्थ है आपका चक्रीय प्रक्रम। देखो ये थोड़ा सा अलग है। यदि कोई तंत्र विभिन्न अवस्था परिवर्तन के पश्चात पुनः अपनी पूर्व अर्थात प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। देखो कोई प्रक्रम चल रहा है जिसमें W1 से W2, W3, W4, फिर वापस वो W1 के अंदर आ जाता है। कोई भी वर्क वैसे चल रहा है, जैसे W1 वर्क हुआ, W2 हुआ, फिर W3 हुआ, फिर W4 हुआ, फिर वापस आ गए पुनः बाद में, यानी कि वापस W1 के अंदर आ जाते हैं, तो अपन उसको साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। यदि कोई तंत्र विभिन्न अवस्था परिवर्तन के पश्चात पुनः अपनी पूर्व अर्थात
प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो इसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, अर्थात इस प्रक्रम में तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था समान रहती है, यानी कि W का मान क्या होता है, इसके अंदर 0 होता है। ऐसे प्रक्रम को अपन कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। नेक्स्ट टॉपिक ये आपका नेक्स्ट टॉपिक अपन जो स्टार्ट करेंगे वो होगा अपना रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे।